बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, आई नो, थोड़ा बिजी था पर्सनल लाइफ में। वीडियो का टाइटल है इंटेलेक्चुअल बनो, मरोगे वरना, हाउ टू बी रियल इंटेलेक्चुअल। तो भाई आज हमें बताने वाले हैं रियल इंटेलेक्चुअल कैसे बनना है। मुझे इंटेलेक्चुअल बनना है, सेंसिबल बनना है, इस वजह से मैं वीडियो ये देखने वाला हूँ। कुछ 33 मिनट की वीडियो है, मैंने सोचा इसको साथ में देखते हैं। जो भी मेरे लाइक काउंटर पॉइंट्स होंगे वो वीडियो में बताता रहूंगा मैं। चलो शुरू करते हैं। कफन बांध के निकलना पड़ेगा तुम्हें जीवन जीने के लिए। कोई लड़की अगर कमिंग किसी को अप सुट्टा आगे से शुरू करते हैं, आगे से शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे जहाँ पे कमिंग अप खत्म हो। ओके, किसी को नहीं बख्शता। तुम में से किसी ने सवाल पूछा है इंटेलेक्चुअली ग्रो कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से बात होगी। ये बताने से पहले कि इंटेलेक्चुअल कैसे बना जाता है, अपने दिमाग का विकास कैसे करना है, आपको कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। अगर आप वो चीजें नहीं समझेंगे तो इस पूरी वीडियो का कोई फायदा नहीं है, रद्दी वीडियो है ये तुम्हारे लिए। चाहे ऑल्सो मैं जानता नहीं हूँ कौन है भाई, फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। लाइक किसी कोई ऑडियो बुक सुन रहा था तो उसके सजेशन में भाई की वीडियो आई, मैंने सोचा इस पे रिएक्ट करते हैं। मैंने इनका एक भी कंटेंट नहीं देखा, एक भी वीडियो नहीं देखी है, मुझे नहीं मालूम कौन है भाई ये। सेंटली विजडम इनका नाम चैनल का है, आई डोंट नो हिज रियल नेम। टाइटल अच्छा लगा, मैंने कहा भैया घुस जाते हैं वीडियो में। मैं फिर तुम्हें कुछ भी बता दूं, पहले कुछ बातों को दिमाग में बिठा लो, समझ लो, उसके बाद बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल कैसे बनना है। माय क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू बिकम इंटेलेक्चुअल। तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि यार इंसान के पास पैसा आता है ना तो उसके पास बहुत घमंड आ जाता है, बड़ी गाड़ी आ जाती है, बड़ा घर हो जाता है, सुंदर बीवी आ जाती है, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है। कई लोगों के पास पैसा भले ही कम होता है लेकिन उनके पास पावर होती है तो उनको पावर का ईगो होता है। स्कूल के अंदर एक वो है ना कि प्रिंसिपल के पास पैसा भले ही कम हो लेकिन एक पावर है, वो स्कूल चलाती है। पीटी सर कितना एटीट्यूड में रहता है ना स्कूल में, जो पीटी के टीचर होते हैं, एक दबदबा है अंदर कि यार क्या हो गया, 15,000 20,000 की नौकरी है लेकिन सीटी लेके घूमते हैं। एक सीटी के अंदर बच्चे अंदर एटीट्यूड है अपना, ठीक है ना। पावर है तो ईगो आता है, पैसा है तो ईगो आता है। एक चीज और है जिसकी वजह से इंसान को ईगो आता है, चाहे पावर हो ना हो, पैसा हो ना हो, दैट इज नॉलेज, इंटेलिजेंस। इंसान को अपने बोध का अहंकार भी होता है। आप कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं आपको दिखाना है दुनिया को। तो सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा जिसका सवाल है कि वो गलत सवाल है, मैं बहुत मस्त और डिटेल में बात करूंगा कि क्या आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, किस सिचुएशन में होना चाहिए, क्या बहुत जरूरी है, क्या इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या नॉर्मल सी चीज है, इसको जाने भी दिया जा सकता है। वी विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज होती है कि इंसान कभी कभी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है। वो है नहीं वैसा, बट ही वॉन्ट्स टू बिकम इंटेलेक्चुअल, ही वॉन्ट्स टू बिकम लॉजिकल, ही वॉन्ट्स टू फाइट विद पीपल ऑन फैक्ट्स, ऑन लॉजिक्स, ऑन रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सब पे उसको बहस करनी है। ठीक है, अपने घर के अंदर अपनी मम्मी से, अपने पापा से कि मैं दिखाऊंगा मैं कितना समझदार हूँ। अपने कॉलेज में किसी चीज़ पे बात हो रही है तो मुझे अंदर घुसना है, मुझे हराना है, मुझे वो जो एक मेंटल लड़ाई है, मुझे उसको जीतना है, मुझे सामने वाले को गलत प्रूफ करना है, अपने आप को अच्छा प्रूफ करना है। एंड देन आई वांट टू शो, देखो कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। जबरदस्ती फिर वो वीडियोस देखने लगता है बिना। भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो भी बातें करता हूं, आई हैव बिन थ्रू ऑल दीज फेजेस इन माई लाइफ। हमारे अंदर एक ईगो होता है कि मुझे हराना है दूसरे को, नॉलेज के बेसिस पे इंटेलेक्चुअल बन के दिखाना है। थोड़ा सा मैं अपना इनपुट देता हूँ। अगर तुम इंटेलेक्चुअल बन रहे हो औरों को दिखाने के लिए, शुरू तुम कर दोगे बनना, बीच में छोड़ दोगे, पीछे हट जाओगे, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। क्योंकि इंटेलेक्चुअल बनना ऐसे थोड़ी होता है, कोई कोर्स थोड़ी आता है, दिस इज द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिंग, ऐसा थोड़ी होता है। इंटेलेक्चुअल तुम्हें बनना तो बहुत एरियाज में नॉलेज होनी चाहिए, फ्रॉम फिलोसॉफी, थियोलॉजी, लिटरेचर, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी में जाओगे सब ब्रांचेस, बहुत नॉलेज चाहिए भाई। अगर तुम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हो, दिक्कत मालूम है क्या हो जाएगी। तुम कहीं पर बैठे हुए हो, शादी में, कहीं पर भी, महफिल में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर बैठे हुए, तुमने बोल दिया अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए, ब्रो कि आई बिलीव इन दिस फिलोसॉफी। अब सामने वाला इंसान अगर उस फिलोसॉफी के बारे में कुछ जानता होगा, उसका भी इंटरेस्ट होगा, तुमसे 2 सवाल पूछ लेगा। तुम बस ऐसा नाम पढ़ के आए थे कि भैया ये बोल दूंगा, ये नाम कोई जानता नहीं होगा तो समझदार बन जाऊंगा सबकी नजर में, और वो इंसान 2 सवाल पूछ लेगा, जवाब नहीं दे पाओगे, हार जाओगे, तुम्हारा ईगो जो है चकनाचूर, बेइज्जती हो जाएगी। तो मत जाओ भाई, जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज में चले जाओ, स्विमिंग, सिंगिंग, जिसमें भी हो चले जाओ। फोर्सफुली किसी भी चीज में मत घुसो। समाज को दिखाने के लिए, समाज डजंट केयर अबाउट यू, सिंपल सिंपल। यू आर जस्ट लिविंग इन स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या होता है बाद में समझा दूंगा, स्पॉटलाइट इफेक्ट वीडियो बना दूंगा इफेक्ट के ऊपर, तब देख लेना अलग से। है अपने कॉलेज में, स्कूल में चीजों के ऊपर बात करनी है, जबरदस्ती की वीडियोस देखनी है, जानबूझ के पॉलिटिक्स की वीडियोस देखनी है, जानबूझ के एस्ट्रोलॉजी पॉलिटिक्स देख के तुम इंटेलेक्चुअल नहीं बनोगे, समझनी है, जानबूझ के साइंस समझना है, जानबूझ के ये सारी चीजें करनी है। बिकॉज
मॉडर्न पॉलिटिक्स, आई एम सेइंग मॉडर्न पॉलिटिक्स जो अभी चल रही है, राहुल गांधी है, वो हर नाके पे तुम्हें 4 ताऊ मिल जाएंगे जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल नहीं ना। अगर तुम्हें इंटेलेक्चुअल, अगर पॉलिटिकल भी अगर तुम्हें इंटेलेक्चुअल बनना है, तुम्हें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पूरी इंडिया की हिस्ट्री तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, जितने भी एम्पायर्स, जितने भी ब्रिटिश में क्या क्या हुआ सारा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 वीडियो ध्रुव राठी को देख के तुम इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाओगे। कभी इस चीज पे बात हो गई तो मैं बोलूंगा, है ना, ये होता है ना। हमारे घर में कोई मेहमान आ गए कभी इस टॉपिक पे, अच्छा हमारे घर वालों का एक बहुत बड़ा इस पे फैक्टर है, हमारे अंदर ये जो चूल मचती है ना, अंदर खुजली होती है, कीड़ा काटता है कि नॉलेजेबल बनो, इंटेलेक्चुअल बनो, इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। बचपन में अगर आपके घर में कोई आ गया तो बेटा हमारे प्रेसिडेंट कौन है, बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब कोई बच्चा है जिसने कोई शॉर्ट, आजकल तो ये जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जिनके भी, ये सब बहुत ज्ञानी है भाई, ये रील बाजी करते रहते हैं सारा दिन, क्लास में बैठ करके दिखाएंगे देखो जी हमको कितना आता है। क्लास में एक बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा होता है, फिर वो बाकी सबको देख रहा है कि सब मेरे को देख रहे हैं। अबे बचपन में होता है यार सारी चीजें, बचपन में लाइक 8 क्लास 6 क्लास होता है, सबके अंदर होता है ब्रो। लाइक उस बच्चे की भी गलती नहीं ना, लाइक ठीक है बच्चे हो, ठीक है कर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन जब इंसान 25 का होकर कोशिश कर रहा है करने की, सबको दिखाने के, बोल दे रहा है, टर्म फेंक दे रहा है, ये एपिस्टेमोलॉजी ऑन्टोलॉजी इंग्लिश पहले पढ़ा है हमें दिखाने के लिए, देन दैट इज लाइक डिफरेंट केस। लाइक थोड़ा सा मेंटली वहीं पर अभी 5th क्लास में है वो। सबको सब कुछ पता है भाई, सब शॉर्ट्स देखते हैं, सब रील्स देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, राइट, एज अ टीचर मैं ऑब्जर्व। सॉरी फॉर पॉजिंग मल्टीपल टाइम्स, बट शॉर्ट्स और रील देख के इंटेलेक्चुअल नहीं बनोगे। बहुत लंबे लंबे वीडियोस, लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, वो देखने पड़ेंगे। किताबें उठा के पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके इंटेलेक्चुअल बनोगे। ऑब्जर्व कर पाता हूं कि देखो इसे ही बोलते हैं, यही मैं चाहता हूं कि ये चीज तुम्हारे अंदर से आए। उस बच्चे ने कुछ फैक्ट रखे क्लास के अंदर कि सर ना ऐसा ऐसा हो रहा है, सर इंडिया में ना ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा बताता नहीं है कि मैंने ये रील देखी थी, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाएगी ना, क्या वे रील देख के आया है तब बता रहा है। देखो मन कितना गहरा है ना, तो उस गहराई को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई बच्चा कुछ ऐसी बात करता है ना जो मुझे पता है कि यार ये चीज तो सोशल मीडिया पे कोई शॉर्ट्स मैंने भी देखा था, रील मैंने भी देखा था, ये वही बात कर रहा है, तो अब बाकी लोगों को लगेगा भाई इसको तो बहुत नॉलेज है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं एक बच्चा कुछ बात करता है तो सारे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अब वो कुछ बोलते नहीं है, बट मुझे पता है क्योंकि मैं दोनों सिचुएशन में रह चुका हूं। मैं वो बच्चा भी रह चुका हूं जो यार बच्चे के पीछे क्यों, बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो करेंगे लाइक अपना वो सोशल दिखाने के लिए, सोशल हायरार्की में ऊपर आने के लिए। देखो मेरे को आई नो, वो तो करे, बच्चे की कोई गलती नहीं है ब्रो। लाइक तुम अगर फिर 8th क्लास में करो सही है ब्रो, नो इश्यूज। डब्बू है जो दूसरों को ज्ञान झाड़ते हुए देख रहा है। हम सब इस सिचुएशन में रह चुके हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई थिंक सो आई वाज इन दैट स्टेट व्हेन आई वाज लाइक 8th or 7th। आई डोंट लाइक रिमेंबर, बट आई थिंक सो आई वाज। भाई हर इंसान इस सिचुएशन में जाता है कि अपने आप को दिखाने के लिए, आई नो, इसलिए घर में पढ़ के जाता, मैम ये पढ़ाएंगी तो मैं ये पढ़ के जाता हूँ, फिर सुबह जब क्लास होगी तो मैम बोलेंगी तब मैं पट से बोल दूंगा और मैम कहेंगे वाओ, सब बच्चे देखेंगे वाओ, ये हो जाएगा। लाइक हर बच्चा करता है यार, सोचता है, मैंने तो करा नहीं है कभी, बट मैं सोचता था ये करने को है और अपने आप को छोटा महसूस करा रहा है। और मैं वो बच्चा भी बन के देख चुका हूं जो क्लास के अंदर दिखाने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जानबूझ के मोटी मोटी बुक्स ऐसे करके लाइब्रेरी से बुक इशू कर रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं इंटेलेक्चुअल बनूंगा, ये सभी चीजें मैंने करी हैं। तो मैं दोनों एंगल से बात कर सकता हूं। कभी कभी हम जानबूझ के नहीं बताते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉलेज हमारे थ्रू जाए। कोई सदगुरु की वीडियो देख ली, जाकर के अपने घर में अपने दोस्तों में ऐसी बात बोल दी, लेकिन बताएंगे नहीं कि मैंने I have seen that. नहीं कि मैंने सदगुरु की वीडियो देखी है, बताएंगे नहीं कि मैंने आदित्य नैयर की वीडियो देखी है, बताएंगे नहीं कि मैंने उस फलाने की वीडियो देख के ये वाली बात बोल रहा हूं मैं तेरे को। वो खुद से उस इंफॉर्मेशन को देते हैं ताकि लगे कि ये इंफॉर्मेशन इससे आ रही है, कि ये कितना इंटेलेक्चुअल है। अगर साथ में एक बंदा बोल देना अबे हाँ ये तो सदगुरु ने बोला था, अबे हाँ ये तो उस बंदे ने उस वीडियो में बोला था, सही कह रहा है, तो कहीं ना ईगो हर्ट हो जाता है कि अबे यार इसने चूतिया ने बता दिया यार, मेरी बेइज्जती हो गई। मैं चाहता था कि मेरी तरफ से नॉलेज जाए, मेरा नाम बढ़ना चाहिए था। तो इन्फॉर्मेशन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई सही बात कर रहा है, मैंने लोगों में देखा है, एंड मुझे भाई याद नहीं आ रहा, शायद मेरे अंदर भी एक टाइम पे शायद हुई है 9th क्लास में, आई थिंक सो। लाइक मैं बहुत टाइम से समय पढ़ा हुआ हूँ भाई, फिलोसॉफी सारी चीजों में, लाइक होगा उस टाइम पे होगा। आई थिंक एग्जैक्टली सिनेरियोज नहीं रिमेंबर हो रहे, बट आई थिंक सो मेरे साथ भी होगा, लेकिन अब नहीं ना, आई कैन से दैट प्राउडली। इंफॉर्मेशन इसके पास बहुत है। अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन फोन में बहुत है भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्लास में अगर कोई टीचर है, किसी बच्चे ने किसी सवाल का जवाब दे दिया, कोई ऐसा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो तालियां बजवा दी, आई डोंट गिव अ फक।
मेरी क्लास के अंदर कोई बच्चा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बता देता है तो मैं उसमें अरे ज्यादा भैया बच्चों को छोड़ दो यार, बच्चों के तुम पीछे पड़े, बच्चे को बच्चे रहने दो, थोड़ा इंटेलेक्चुअल भाई यार। ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाकी और बच्चे हैं जो अपने आप को छोटा समझ रहे होंगे, मुझे उन पर भी ध्यान देना है और मुझे उस बच्चे को भी समझाना है। तो मैं क्लियर कट बोलता हूं सीधा क्लास के अंदर अपनी कि इंफॉर्मेशन होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इंटेलिजेंस मैटर करता है और इंटेलिजेंस वीडियोस देख के नहीं आता है। बचपन से लेकर एक बच्चे ने देखा है कि इंटेलिजेंस आता है इंटेलेक्चुअल, सॉरी इंटेलेक्चुअल करा, इंटेलिजेंस या फिर इंटेलेक्चुअल होता है सबसे ज्यादा इंसान इंट्रोस्पेक्शन से। एक बात गांठ बांध लो मेरी भाई, कोई किताब ये पढ़ पढ़ के तुम नॉलेज ही लोगे। इंटेलेक्चुअल अगर तुम्हें बनना है, सोचो, जाओ छत पे बैठो, आधा घंटा 1 घंटा सोचो, कुछ भी सोचो। रेप क्यों हो रहा है, बैठ के सोचो, सोल्यूशन क्या है, सोचो। सोल्यूशन ना भी मिले लगे रहो, सालों लगते हैं। मैंने 8 क्लास में शुरू करा था, 8 क्लास में जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब मैंने सोचना शुरू करा था, इंट्रोस्पेक्शन करना। आज 4 साल हो गए, तब जाके एक मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग पावर आई है। सोचो। ओशो की एक लाइन थी बहुत तगड़ी, बहुत प्रेमी, मतलब बहुत प्रेम हो गया उस लाइन से मुझे। बोला था उसने कि ध्यान के गर्भ में ज्ञान का जन्म होता है। एक लाइन में पूरा समरी उसने बोल दी सारी चीजें। ध्यान के गर्भ में ज्ञान का जन्म होता है, ध्यान करोगे ज्ञान आएगा। बट हाँ, इंफॉर्मेशन लेके जाना, समझ रहे हो, ऐसे नहीं बैठ के सोच रहे। उसने मैसेज में ऐसा काहे बोला, 4 इमोजी सिर्फ क्यों लगाए, ओके में उसने सिर्फ ओके बोला, ओके बोला, छोटे उसमें लेटर्स में बोला, कहीं रूट तो नहीं होगा। ऐसे बैठ के ओवर थिंकिंग अपनी लाइफ की करोगे तुम, इंटेलेक्चुअल नहीं बनोगे। यू आर जस्ट बिकम अ नेगेटिव ओवर थिंकर। इंटेलेक्चुअल बनना है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सेंसिबिलिटी लेके जाओ, बैठो छत में, आसमान देखो, तारे देखो, नजारा देखो, सोचो। कि यार घर में कोई भी आता है मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं अच्छा जवाब देता हूं तो तालियां बजती हैं। तो उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ये चीज भरी हुई है कि यार अच्छा, मैं जितना चीजों के बारे में जानूंगा, जितने ज्यादा जवाब इकट्ठे करूंगा, मेरे पास जितने सवालों के ज्यादा से ज्यादा जवाब होंगे, उतना मेरा नाम होगा, मेरे परिवार में मेरा नाम होगा, मेरे घर में मौसा आएंगे, फूफा जी आएंगे, उनके सामने मेरी तारीफ होगी। बेटा आज चलो पोयम। बट ये रियल भी है ना, लाइक किसी इंसान से तुम मिल रहे हो एंड उसको सीरियस टॉपिक के बारे में बहुत नॉलेज है, तुम इंप्रेस नहीं होंगे उससे रियलिटी में। सबसे भाई, अगर तुम मुझसे बात करो, अब मैं अपनी तारीफ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे म्यूजिक की थोड़ी बात करोगे, कर लूंगा, बहुत डीप नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है। थियोलॉजी की बात करोगे, धर्म की, कर लूंगा थोड़ी बहुत। फिलोसॉफी में अच्छी नॉलेज है, लिटरेचर में अच्छी नॉलेज है, म्यूजिक रैप जो चल रहा है, इंडियन रैप डीएचएस में चल रहा है, अच्छी नॉलेज है। तो लाइक वेरियस, मेरा स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। तो कोई भी अगर मुझसे मिलकर कोई बात करता है तो मैं कर लेता हूँ अच्छे से, और वो मेरे को बेनिफिट करता है किसी इंसान से सोशलाइज करने के लिए, सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सोशल क्वोशिएंट भी उससे बढ़ेगा। लोग लाइक तुमसे आसानी से बातचीत कर लेंगे, तुम लोगों से आसानी से बातचीत कर लोगे। जवाब इकट्ठे करूंगा, मेरे पास जितने सवालों के ज्यादा से ज्यादा जवाब होंगे, उतना मेरा नाम होगा, मेरे परिवार में मेरा नाम होगा, मेरे घर में मौसा आएंगे, फूफा जी आएंगे, उनके सामने मेरी तारीफ होगी। बेटा आज चलो पोयम सुनाओ, कोई भी घर में आएगा, बेटा चलो गाना थोड़ा सा लाइटिंग सही नहीं हो रही थी, लाइटिंग एडजस्ट करी है मैंने। सुनाओ। अरे तुम्हारा बच्चा रोबोट है क्या? क्योंकि माँ बाप को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, माँ बाप अपना अहंकार पूरा करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की परिवार के अंदर हमारा नाम होना चाहिए, हमारे बच्चे का नाम होना चाहिए, और हमारे बच्चे का भी नहीं, हमारा होना चाहिए नाम, कि इसका बच्चा, फलाने का बच्चा ऐसा है, फलाने का बच्चा इतना समझदार है। और हो भी जाता है। जिनको दिखाया जा रहा है वो मनोरंजन, जो घर में आए हैं वो अपने घर के अंदर जाके अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं कि देख तेरी मौसी के घर पे होके आया हूं मैं, उसकी लड़की को देख कितनी समझदार है, गाना भी गाती है, सिलाई भी करती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है, उसको ये भी आता है, वो भी आता है। फिर वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, फिर वो भी इसी दौड़ में चला जाता है या चला जाती है, फिर वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तू भी करिए, तू भी देख, उसको देख। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई अहंकार की होती है। देखो कितना डेप्थ है इसके अंदर। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के सामने अपना नाम बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको इंटेलेक्चुअल बनना है, और दूसरे वो लोग होते हैं, दिस इज गोना बी वेरी डीप, दे थिंक अरे यार हमें ज्ञान दूसरों के लिए थोड़ी ना कमाना है, क्या करेंगे ईगो दिखा के, दूसरों को ज्ञान झाड़ के क्या हो जाएगा। अपने लिए ज्ञान इकट्ठा करो, उनको अपने लिए, खुद के लिए, खुद की नज़रों में उनका अहंकार ऊंचा होता है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे नॉलेज हो गई है, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पता लग गया है, मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है, मुझे गांधी जी के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे ये चीज़ पता है, मुझे वो चीज़ पता है। बेशक वो किसी को दिखाए ना। अब देखो इस इंसान को ना वही बंदा पकड़ सकता है जिसने खुद अपने ऊपर बहुत सालों दिए हो अपने दिमाग को, अपने मन को समझने में, ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने में। वो ऐसा दिखाएगा कि यार नॉलेज दूसरों के लिए थोड़ी ना ली जाती है, दूसरों को क्या करूंगा मैं दिखा करके, इट्स जस्ट फॉर मी, मैं किताबें अपने लिए पढ़ता हूं, मैं नहीं। एक ट्रैप होता है खुद का, खुद अकेले बैठ करके खुद के ही ज्ञान के ऊपर, खुद की ही नजरों में ऊंचे उठ जाना कि देखो मुझे सब कुछ पता है। अब बात करते हैं दिक्कत क्या है इसमें। दिक्कत देख रहा हूँ कि लाइक एक इंसान
चलो दिक्कत ये है कि एक इंसान अपने अंदर ही घमंड कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट लेकिन उससे सोशल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। लाइक वो इंसान किसी को ऐसा तो नहीं कर रहा है कि अबे चूते तुमको कुछ नहीं मालूम है, अबे तुमको कुछ, तुम जरा से सेंसिबल इंटेलेक्चुअल नहीं ना, वो नहीं दिखा रहा ना। वो अपने अंदर उसको एक दिख रहा है कि भाई मैं समझदार हो रहा हूँ, अब थोड़ा सा एक अंदर है, हाँ भाई हम सेंसिबिलिटी वाले डिसीजंस ले रहा हूँ लाइफ में, तो एक आएगा ना प्राइड। उसमें दिक्कत क्या, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटेलेक्चुअल क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए। आप डिजाइन में अच्छे हैं, आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, आप आर्ट में बहुत अच्छे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, जो भी आपकी एक फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड में आपको डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा। दैट्स फॉर श्योर। आपको जो आपका मेन एक्सपर्टीज होगा, जहां से आप पैसे कमाएंगे, जो काम का आपको करना अच्छा लगता है, जो काम आपके लिए प्रोफेशन बनेगा आगे जाकर के, उसमें तो आपको आपकी एक्सपर्टीज चाहिए ही, राइट? ये तो सिंपल सी बात है। बट अब अगर ऐसा इंसान जो मान लो स्विमिंग करता है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा स्विमर है, लेकिन वो जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा खाना कहां से आया था, दाल का ओरिजिन कहां से हुआ था, या फिर मान लो कि जूते किसने बनाए थे, ठीक है ना, कौन से देश का कौन सा प्रेसिडेंट है, महात्मा गांधी की पूरी उसमें घुस गया है हिस्ट्री के अंदर। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना या अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ना इज गुड थिंग, बट आपका रीजन क्या है? भाई वो पानी में तैरता है, वो स्विमर है, वो नेशनल लेवल पे जीवन भी तो है उसका, पानी में ही तो थोड़ी ना जीवन बिता रहा है। वो पानी में घुसा रहता है, स्विमिंग करता है, मम्मी खाना देती है, ऐसे स्विमिंग पूल में लेटे लेटे से खाना खाता है, फिर तैरने लगता है। जीवन है ना भाई, उसकी लड़की हुई, गर्लफ्रेंड होगी भाई, उसके दोस्त होंगे। इंसान का एक जीवन भी तो होगा सोशल, उसकी माँ बाप, उसके फैमिली, उसके दोस्त, और वहां पे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में। तुम अगर लोगों से कनेक्टेड हो गए तो तुम्हारी लाइफ में भी उनके थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। कि दोस्त ने यार थोड़ा गलत तरीके से बात कर दी, यार लड़की यार बात नहीं कर रही 2 दिन से, मम्मी नाराज हो गई है। तो जब तुम इंटेलेक्चुअल बनोगे, किताबें पढ़ोगे, तो वहां से तुम्हें पर्सपेक्टिव मिलेंगे। अच्छा ओके, दिस इज द वे वी हैव टू लाइक सी थिंग्स, और वो फिर अपनी लाइफ में तुम यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? वहां से तुम उनको यूज कर सकते हो, तो वो बेनिफिशियल रहती हैं किताबें। सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए इंसान थोड़ी पढ़ता है, और नॉलेज मिलती, पर्सपेक्टिव मिलता है, जो कि इंसान अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। फायदा होता है हर इंसान का, हर एक इंसान का। तुम स्विमिंग करते हो, तुम माइनिंग करते हो, तुम जो भी करते हो, नॉलेज तो लोगे ना अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। वो किताबों में बहुत अच्छी मिलेगी, विजडम जिसे कहते हैं। नेशनल लेवल पे जाकर के पता नहीं कितने मेडल्स जीत चुका है। उसको क्या आग लगी है जानने की कि गांधी जी कहां पैदा हुए थे, कहां मरे थे, कौन सा खाना कहां से आया था, पास्ता कहां का है, पिज्जा कहां का है, छोले भटूरे कब शुरू हुए थे। ये सब जान के इंटेलेक्चुअल का तुम 0.001% भी नहीं बनोगे। ये सारी जान दाल कहाँ आई, ये वो गांधी जी कब मरे, उससे कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा, 1% की चीज नहीं मिलेगी। गांधीवाद को पढ़ के तुम्हें बहुत फायदा होगा। गांधी के बारे में जान के कोई फायदा नहीं होगा, गांधीवाद को पढ़ के तुम्हें बहुत फायदा होगा। गांधी की जो पॉलिसीज थी, जो सत्य पे वो चलते थे, जो अहिंसा में वो बिलीव करते थे, वो सारी बातें जब तुम समझोगे और फील करोगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य की राह पे चलूंगा, सत्य के लिए मर जाऊंगा मैं, तो वो सारी चीजें तुम्हें बेनिफिशियल रहेंगी। गांधी को जान के तुम्हें क्या फायदा होगा, अम्बेडकर को जान के क्या फायदा होगा, लेकिन अम्बेडकर पे लिखी गई किताबें वो तुम्हें फायदा देंगी। समझ रहे हो? किसी इंसान की विचारधारा, आइडियोलॉजी तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, वो इंसान कभी नहीं डालता इम्पैक्ट, उसकी हरकतें, उसकी आइडियोलॉजी डालती है इम्पैक्ट। अब वो जो बच्चा है जो स्विमिंग करता है, उसको ये देखना पड़ेगा कि यार मैं चीजों के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी टॉपिक पे, वो मेरे काम क्या आने वाली है, क्या बहुत काम आने वाली है भाई। कोई सब्जेक्ट आए काम ना आए, फिलोसॉफी बहुत काम आएगी। बहुत तुम्हें डिप्रेशन से, एंजाइटी से, लोनलीनेस से बचाएगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। हर एक इंसान जो जॉब करता है, एक जो बिजनेस करता है, एक जो स्विमिंग करता है, एक जो डांसिंग करता है, एक जो कुछ भी करता है, रैपिंग करता है, हर एक इंसान को एक चीज कनेक्ट करती है, दैट इज फिलोसॉफी। हर एक इंसान की लाइफ में एक पॉइंट आता है, एक स्टेज आती है लाइफ की, जब वो सोचता है सार क्या है जीवन का, क्यों जी रहा हूँ, क्यों मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन तो जाना है। ये सारे सवाल आते हैं इंसान के मन में। वहां कौन मदद करेगा? डिप्रेशन में तुम्हें एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर जाने से, वहां से बचाने, डिप्रेशन सारी चीजों से बचाने के लिए कौन काम आएगा? फिलोसॉफी पढ़ो। क्या वो मेरी लाइफ में मेरे पढ़ नहीं सकते हो, सुनो, यूट्यूब पे सर्च करो, फिलोसॉफी के लेक्चर बहुत मिलेंगे, थोड़े लंबे होते हैं, घंटों के होते हैं, बट सुन लो। मेरी लाइफ में कुछ एडिशन देगा? क्या वो किसी और की लाइफ में कुछ एडिशन देगा? क्या मैं सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाऊंगा इस चीज को पढ़ करके? कुछ अगर तुम ऊट पटांगी पढ़ लो, तुम्हारा काम है स्विमिंग और तुम पढ़ लो मेटोलॉजी, नो बेनिफिट भाई, मत पढ़ो। मुझे ना दिमाग के
इंटरेस्ट हो तो पढ़ लो, इंटरेस्ट हो तुम्हें जानना लाइक चीजें कैसे बनती है, मेटलर्जी में क्या होता है, मीटरोलॉजी में क्या होता है, कॉस्मोलॉजी में क्या होता है, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लो, नहीं है तो फालतू इंटेलेक्चुअल बनने के लिए कोई भी ऐसा ऊट पटांग सब्जेक्ट कुछ भी जो लाइक 180 डिग्री में तुम्हारा जो काम कर रहे हो और जो तुम पढ़ रहे हो उसमें 180 डिग्री का फर्क है तो मत पढ़ो भाई मेरे। इंटरेस्ट हो तो जा सकते हो, नहीं ना तो इंटेलेक्चुअल बनने के लिए मत जाओ। के बारे में पढ़ना है, दिमाग कैसे काम करता है, पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया। पढ़ो भाई पढ़ो, हर एक इंसान पढ़ो, तुम अगर मजदूर भी हो और तुम बिलियनियर भी हो तब भी पढ़ो, दिमाग कैसे काम करता है बहुत फायदे में रहोगे। फिलोसॉफी, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और कौन सा सब्जेक्ट, लिटरेचर भी, थोड़ा बहुत लिटरेचर और फिलोसॉफी से लाइक साथ साथ चलती हैं। जितने भी लाइक फिलोसोफर थे वो एक तरह से लिटरेर भी थे, वो लिखते थे, जैसे कि डोस्टोवस्की हो गए, काफका एंड नीचे, कैमो, सब भाई लिटरेचर भी लिखते थे, कहानियों के थ्रू अपनी फिलोसॉफी समझाते थे। तो लिटरेचर और फिलोसॉफी साथ चलते। तो कितने सब्जेक्ट बताए मैंने, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, लिटरेचर, फिलोसॉफी और थियोलॉजी भी तुम पढ़ लो। थियोलॉजी इज लाइक स्टडी ऑफ रिलीजन्स, तुम लाइक होलिस्टिक अप्रोच आएगी, तुम लाइक किसी धर्म से नफरत नहीं करोगे। थियोलॉजी भी तुम पढ़ लो। पढ़ नहीं सकते हो तो भाई सुन लो, थोड़ा यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, जितने सब्जेक्ट मैंने बोले सब मिल जाएंगे यूट्यूब पे, सुन लो। हर एक इंसान क्या उसने इसको भी इंटेलेक्चुअल बनना है, समझदार बनना है और थोड़ा सा ऊपर उठना है दिमाग से। बहुत चिंतन कर लिया, दिमाग के बारे में समझ लिया, बट इसका एप्लीकेशन क्या है? द राइट वर्ड इज एप्लीकेशन। आपको इंटेलेक्चुअल बनना है। कोई भी बुक तुम पढ़ोगे वो तुरंत ही फायदे में नहीं तुम्हें दे देगी, मतलब तुरंत कोई भी बुक तुम पढ़ोगे वो तुरंत में फायदा नहीं दे देगी अगर कोई फिलोसॉफी और लिटरेचर की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तुम्हारी लाइफ में खराब सिचुएशन आएगी, जब तुम्हें टैकल करना होगा, जब तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग लगानी होगी, तब वो बुक तुम्हें फायदा देगी। तुरंत एकदम वो ना हो जाए मुझे फायदा चाहिए, भाई फायदा नहीं हो रहा यार, फिलोसॉफी पढ़ तो रहा हूँ फायदा नहीं हो रहा यार, नहीं भाई समय दो, जब हार्डशिप आएगी तब फायदा देगी। उसी केस में इफ आप वो ज्ञान अर्जित करके, समझदार बन के, अपना बोध बढ़ा करके उसके ऊपर काम कर सकें। आपने साइंस के बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या सोच लिया, लेकिन आपने कोई थ्योरी नहीं दी, आपने कोई पेटेंट नहीं कराए, आपने अपने देश के अंदर कुछ भी ऐसा योगदान नहीं दिया उस चीज को लेकर के, तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान का? फायदा ये कि उसको संतुष्टि मिल रही है अगर पढ़ के, उसकी आत्मा को सुख मिल रहा है। पढ़ने दो यार, हर चीज में फायदा ही क्यों तुम्हें देखना है? अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो और उससे कुछ तुम बना नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं ना, लाइक इतना लाइक फायदे में क्यों है? हर इंसान फायदा 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 क्यों करता है? इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हटाओ। हर आत्मा को भी थोड़ा सा भूख, आत्मा की भूख मिटाओ, समझ रहे हो? जिस चीज में आत्मा को मजा आता है करो वो, चाहे फायदा हो या ना हो, करो वो। ऐसा ज्ञान जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं है वो रद्दी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, लाइक पागल भाई सॉरी, नो हेट भाई, नो हेट, मैं नहीं जानता हूं आपको, नहीं मैं आपसे मिला हूं, मैं आपका असली इंटेलेक्ट अभी नहीं जानता, बट आप जो वीडियो में बोल रहे हो उसमें मैं कह रहा हूं वो रद्दी नहीं ना, रद्दी नहीं ना। लोगों की आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है। तुमने लिटरेचर पढ़ी, एल्बर्ट कैमू की तुमने बुक पढ़ी द आउटसाइडर, उसमें दिखा रहा है कि कितना एक इंसान का ईक्यू कितना लो हो सकता है, इमोशनल कोशेंट, कोई उसका इम्प्लीकेशन नहीं है। लेकिन लाइफ में कोई इंसान तुम्हें मिलेगा जिसका ईक्यू लो होगा, तो तुम उसे एक एम्पैथी से डील कर पाओगे। भले 20 साल बाद मिला वो, तुमने बुक पढ़ी थी 20 साल पहले, लेकिन अब तुम उसको फायदे में रहोगे, उसको, उस आदमी को जिसका ईक्यू लो है उसको तुम हैंडल कर लोगे, ये फायदा रहता है। या फिर फायदा नहीं भी हो तब भी उसको मजा आ रहा है बुक्स पढ़ने में, कहानी पढ़ने में, सुख है भाई उसकी आत्मा का, रहने दो, लेट इट बी। पिछले 2-3 सालों से क्यों मुझे लगा कि मुझे अपना बुद्धि का विकास करना चाहिए, मुझे चीजों पे सोचना चाहिए, मैं क्यों एजुकेशन पे सोचूं, मैं क्यों पॉलिटिक्स पे सोचूं, किताबें पढ़ूं, मैं क्यों करूं ये सब? जरूरत क्या है इस चीज की? विद टाइम मुझे ये लगा कि यार मुझे एक ना एक दिन तो लाइफ में, अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे करना जरूर है उस काम को। एंड वो चीजें हैं मेरे गुड भाई दिमाग में, राइट, लेकिन मैं अभी उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो चीजें हैं और एक टाइम के बाद वो मैं करूंगा। उस चीज के लिए मुझे एक समझ होनी चाहिए, थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे दिमाग लगाना है उन चीजों पे, मुझे सोचना है कि वो चीजें कैसी बदली जा सकती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है चीजों को जानने में, समझने में कि यार ये चीज मुझे बहुत फैसिनेट करती है, चलो मैं जरा समझता हूं इस चीज को, तो आपके अंदर ये सवाल भी आना चाहिए फिर कि किस लिए? दूसरों को दिखाने के let भाई कंप्लीट लिए नहीं, क्या खुद को दिखाने के लिए नहीं, गो फॉर इट। और एप्लीकेशन भी नहीं है उसका कोई। फॉर एग्जांपल मान लो बहुत सारे लोगों को ज्योतिष ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट आता है, बात बोल दी, एप्लीकेशन नहीं ना, फिर भी गो टू इट। थैंक यू भाई, आपने बोल दी बात, वही मैं कह रहा था पहले। एस्ट्रोलॉजी में कि यार मुझे जानना है, मुझे समझना है, क्यों? ताकि दूसरों की कुंडली देख देख करके अपना ईगो सेटिस्फाई करो,
कि देख मैंने ना, मुझे ना ये पता है, देख तेरे तेरे ना फलाने वाले घर में ना तेरे ये यहाँ पे मंगल बैठा है और ये इसके साथ बैठा हुआ है और ये तेरा ऐसा है, ये वैसा है, ये ऑब्लिगेटेड है, फलाना है। तो अब क्या आपके अंदर से कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना है वो, कि दूसरा बंदा आपको लेके भाई ये तो कितना तगड़ा बंदा है भाई, या आपके अंदर से आता है कि यार ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है, मुझे जानना है कि ये प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, ये अंगूठियाँ कैसे काम करती हैं, आई वॉन्ट टू। एस्ट्रोलॉजी का कोई साइंटिफिक वो है नहीं, एक साइंटिफिक 100% कुछ भी नहीं ना एविडेंस। पहली बात, बाद में बात करेंगे इसकी। नो, इफ यू वॉन्ट टू नो, इफ यू हैव क्यूरोसिटी जस्ट फॉर योर सेल्फ, ना ही खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, ना ही दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, जस्ट आपके अंदर से क्यूरोसिटी है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। दूसरा रीजन कि आपको इंटेलेक्चुअली क्यों ग्रो करना चाहिए, दैट इज कि आपका कोई चूतिया ना बना सके। सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट्स को देख लो, सारा दिन वो अलग अलग पंडित आते हैं ना, एक तो यार वो मैं उसके ना मेरे को जहां मिलेगा मैं उसको बहुत सुनाऊंगा, अनिरुद्ध आचार्य नाम है ना भाई, क्या कर रहा है वो, लोगों को खड़ा कर देता है ये। बट अगर कोई हमें बेवकूफ ना बना सके उसके लिए इंटेलेक्चुअल बनना क्यों जरूरी है? सेंसिबल बनना उसके लिए जरूरी होगा ना। सेंसिबल, इंटेलेक्चुअल बहुत फर्क है। इसके लिए तुम्हें बहुत, ये इंटेलेक्चुअल पाने के लिए बहुत तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन लगाना पड़ेगा। सेंसिबल बनके तुम फ्रॉड्स, स्कैम्स इनसे बच सकते हो। तो सेंसिबल बनो। इंटेलेक्चुअल बहुत ऊपर वाली चीज होती है। मेरी सासू माँ है, ये मुझे रोज सुबह मारती हैं, ये मेरे पति हैं, ये दारू पीते हैं, खड़े होइए, कहाँ हैं आपके पति, क्यों दारू पीते हैं आप भाई। बट सेंसिबल के रास्ते में ही इंटेलेक्चुअल आता है। लेकिन क्या तुमको जेन्युइनली, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या तुमको जेन्युइनली लगता है ऐसे लोग समाज में इनपुट दे रहे हैं कुछ? 90% पेरेंट्स इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। तो उनको कोई भी पागल बना सकता है, कोई भी पंडित उनको पागल बना सकता है, कोई भी गुरु फालतू का उनको पागल बना सकता है। सारा दिन शॉर्ट्स देखते रहते हैं हमारे माँ बाप, देख गुरुजी क्या कह रहे हैं, देख ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, देख ये नहीं करना चाहिए, देख वो नहीं करना चाहिए। ये एक तरह, एक सेंसिबल गुरु अगर मुझसे यूट्यूब पे पूछो कि दैट इज आचार्य प्रशांत, मैं 100% उनकी मतलब बातों से एग्री नहीं करता हूँ। कुछ बातें हैं लाइक मैं उनसे 95% एग्री कर सकता हूँ, 5% पे मैं डिबेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम गुरु, इंडियन रिलीजियस गुरुस में अगर तुम देखोगे तो आचार्य प्रशांत इज लाइक गुड गुरु। टोटली मैं भाई किसी से एग्री नहीं करता हूँ। कोई यूट्यूब, कोई फिलोसोफर, कोई थिंकर, कोई है ही नहीं जिससे मैं कह दूं कि भाई 100% कोई नहीं ना। मैं हर एक से एडमायर करता हूँ, हर एक गुरु को, हर एक थिंकर, फिलोसोफर को एडमायर करता हूँ, और डिबेट भी एट द सेम टाइम मैं कर सकता हूँ, क्रिटिसाइज भी एट द सेम टाइम मैं कर सकता हूँ। तरह का इफेक्ट होता है। इसको मैंने अपनी जो लेटेस्ट में बुक पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने पढ़ा था, एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ। दिखा दो भाई। एट प्रेजेंट आई एम रीडिंग दिस इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। इस बुक में मैंने एग्जैक्टली एक इफेक्ट को पढ़ा था। इस टर्म को, इस फिनोमेना को कहते हैं कैप्टेनिटीज। इसका नाम कैप्टन से पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, अमेरिका के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया था। तो वो जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, जिसमें सारी आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, जब प्लेन क्रैश होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है ना, तो प्रूफ चाहिए होता है, डिटेलिंग चाहिए होती है कि भाई क्या हुआ था क्रैश से पहले, को पायलट और पायलट के बीच में क्या बातें हुई थी। तो प्लेन क्रैश हो भी जाए तो भी एक ब्लैक बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर सारी बातें रिकॉर्डेड होती हैं। तो उसके अंदर ये बातें रिकॉर्ड हुई हैं कि जो को पायलट है और कैप्टन है, कैप्टन ऑब्वियसली बड़ी पोस्ट पे होगा को पायलट से, प्लेन क्रैश होने से पहले उस ब्लैक बॉक्स के अंदर की जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह से है। को पायलट, दैट रीडिंग डज नॉट सीम राइट। कैप्टन, यस इट इज। को पायलट, नो I don't think it is. 7 second का pause. Okay, maybe it is. Co-pilot, Larry, we are going down. Captain, I know. और उसके बाद में sound of impact that killed the captain, the co-pilot and 67 passengers. इस effect का नाम है captainities. That frequently an obvious error made by a flight captain was not corrected by the other crew member and resulted in a crash. US Federal Aviation ने इस चीज को नाम दिया captainities। इसका मतलब होता है अगर कोई एक्सपर्ट या सो कॉल्ड एक्सपर्ट, या मान लो कि हमने माना हुआ है कि वो एक्सपर्ट है या वो एक्चुअल में एक्सपर्ट है, अगर कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है तो वो सही ही होगा। अब इस कहानी को मैं वापस से कनेक्ट करता हूं जो मैं बात कह रहा था कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं सारा टाइम इन पंडितों को देखते रहते हैं, उसके बाद में वो जो बोलते हैं मान लेते हैं बिना अपना खुद का दिमाग लगाए। क्यों? क्योंकि ये तो गुरु हैं, ये तो पंडित है, ये कैसे झूठ बोल सकते हैं। इंटेलेक्ट इसीलिए, इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं अथॉरिटी बायस। जब तुम एक अपने से ऊपर अथॉरिटी देखते हो और वो कोई बात कहती तुम उसको तुरंत मान लेते हो, चाहे वो टीचर हो गया, यूट्यूबर हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, तुम उनकी बात मान लेते हो क्योंकि तुम उन्हें अपने से ऊपर मानते हो, एक अथॉरिटी मानते हो। ये जरूरी है ताकि कोई तुम्हें पागल ना बना सके। और इसी के साथ मैं तीसरा पॉइंट भी कहूंगा कि आप किसी और को पागल बनता हुआ देखें तो आप उसको बचा सके। मेरी नजर में वो इंसान सबसे ताकतवर है जो अपने बिलीफ को क्वेश्चन कर सकता है।
जो भी उसने माना हुआ है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के, राजनीति को लेकर के, साइंस को लेकर के, भगवान को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, जो भी उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं चीज़ों के, हम तो ये मानते हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में तो इन बाबा को माना जाता है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। ऐसा इंसान अगर इन सब चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, अपने आप से सवाल पूछ सकता है कि क्यों, वाई एम आई डूइंग दिस, वो मेरे लिए सबसे ताकतवर आदमी है। और यही सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने सारे बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा। जो भैया एक सेकंड, क्वेश्चन मार्क लगाना एंड तोड़ना दोनों अलग चीज होती है। तोड़ना मतलब कि भैया मैं फॉलो नहीं करूंगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं ना, फिर मैं उस पर रिसर्च करूंगा और मुझे लग रहा है कि हाँ वो चीज सही है, सेंसिबल है, तो मैं फॉलो करूंगा। तोड़ना अलग होता है, क्वेश्चन मार्क अलग होता है मेरे भाई। अगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं मानता हूँ गॉड में, क्वेश्चन मार्क गॉड में क्यों मानता हूँ मैं, उसके कितने क्या, फिर मैं देखूंगा उसका रीजन क्यों मैं मानता हूँ। उसमें रीजन उसके बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स हैं, उसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उसके माइंड में बहुत बेनिफिट्स हैं, प्लस एक एनर्जी, एक ऑरा मैं फील करता हूँ कि एक हायर सुपर बीइंग है। तो इस वजह से मैं मानता हूँ। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने जवाब ढूंढा, मुझे जवाब मिला, मैंने माना। जो भी तुमने माना हुआ है, जो भी तुमने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रखे हैं चीजों के, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ना थोड़ी होता है। में मानते हैं, स्वर्ग में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, राक्षस में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, हूरों में मानते हैं, जो भी आपने माना हुआ है ना, उसको सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। जिंदगी कांस्टेंट नहीं है, जिंदगी वेरिएबल है, जिंदगी वेरी करती रहती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आपको ऐसे ऐसे रिलेशनशिप देखने को मिल जाएंगे आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे फिर कि अरे यार हमने तो रिलेशनशिप में माना हुआ था कि रिलेशनशिप में प्रोसेस होता है, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नहीं, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आदमी है भाई, और तुमको नहीं पता इस दुनिया में किस किस तरह के रिलेशनशिप होंगे, किन किन एजेस के रिलेशनशिप होंगे, किस किस जातियों के बीच में रिलेशनशिप होंगे, तुमको ये नहीं समझ में आएगा। सरकारें कैसे चल रही हैं, भगवान है भी कि नहीं है, पाताल लोक, भूलोक, बैकुंठ धाम, तुम्हारे दिमाग में सब कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी इमेजेस हैं, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा हुआ है, अपने घर वालों से सुना हुआ है। मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाने से कुछ होता है, कुछ होता है, क्या होता है नहीं पता, पर कुछ होता है, ये बिलीफ है। आपको अपने सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एंड नाउ इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू डू। इतना आसान नहीं है। इतने सालों सालों से तुमने जो माना हुआ है उसको एक सेकंड में कैसे छोड़ दोगे, कैसे मना कर दो। भाई क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ना नहीं होता, तुम बार बार वही बात बोल रहे हो। समझो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो भाई, क्वेश्चन मार्क लगाना एंड उस पर जवाब ढूंढना, जवाब मिल जाए फॉलो करो, फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं ना। तुमने कहा क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, मुझे जवाब मिल गया, मैंने फील कर लिया जवाब, फॉलो करूंगा। अब मैं बाड़ा में जाओ, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कितने भी तुम लाइक बकवास कर रहे हो, लाइक मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगाया, जवाब मिला, आई फॉलो इट, सिंपल। दोगे कि हाँ आज से ये चीज मैं नहीं मानता, आज से मैं वो चीज नहीं मानता। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इसके लिए दम चाहिए। मतलब ये लगा लो कि एक तरह से कफन बांध के निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई चीज का जवाब नहीं मिल रहा है, फोर्सफुली तुम बनाए जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी का कोई लाइक साइंटिफिक वो नहीं ना, तुम बनाए जा रहे हो, नहीं ये वो ये वो ये वो ये वो, एंड फिर फॉलो कर रहे हो अपना बना के, देन दैट इज डिफरेंट केस, टोटली डिफरेंट केस। मत करो। तुम्हें जीवन जीने के लिए हर चीज को मना। आत्मा तुम्हारी जानती है। साइंटिफिक वे में जाओगे तो अनकॉन्शियस सब जानता है, अनकॉन्शियस से झूठ नहीं बोल पाओगे। तुम अगर गॉड में मानते हो, तुम्हारी आत्मा, मैं लाइक स्पिरिचुअल सेंस में आत्मा कह रहा हूँ, जो साइंटिफिक भाई देख रहे हैं वो अनकॉन्शियस कह सकते हैं उसको। आई बिलीव इन लाइक ओमनीपोटेंट सुपर बीइंग, एंड मैं उसमें मानता हूँ, मेरी आत्मा मानती है, मैं फॉलो करूंगा, सिंपल। मुझे कहानियां मत बताओ एथीस्ट ये वो क्या ये वो, कहानियां मत बताओ मुझे, मैं फॉलो करूंगा। ना करो, मैं ये भी नहीं मानता, मैं वो भी नहीं मानता। जो चीज सेंस ना बनाए उनको छोड़ दो। आज से मैं वो चीज नहीं मानता। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इसके लिए दम चाहिए। मतलब ये लगा लो कि एक तरह से कफन बांध के निकलना पड़ेगा तुम्हें जीवन जीने के लिए। हर चीज को मना करो, मैं ये भी नहीं मानता, मैं वो भी नहीं मानता, बोलना नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं मानता? तुमने कोई बात बोली, मैं सुनूंगा, समझूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग करूंगा, फिर मैं उसका जवाब आएगा, मैं मानूं ना मानूं, फिर उसमें मैं डिसाइड करूंगा। हर बात को थोड़ी ना मैं कहूंगा मैं नहीं मानता, लाइक क्यों? अब ऐसे थोड़ी ना खुद को दिखाने के लिए आए हैं नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, मैं तो हर बात को मना करूंगा, बाग भाड़ में जाओ, बाग भाड़ में जाओ, ये थोड़ी करूंगा मैं। नहीं है किसी को बहस नहीं करनी है किसी से, अपने आप को कहना है कि आज से मेरे लिए ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म। जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो उठेंगे सवाल, सवाल उठेंगे तो फिर तुम्हारा लगेगा दिमाग, तब तुम सवालों के जवाबों को ढूंढोगे। भगवान कौन है, क्या है, कैसे पाया जाता है, विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, 112 विधियां दी हैं शिव जी ने मेडिटेशन की, वो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, साइंस क्या है। सवाल उठेंगे तो सवालों के जवाब ढूंढने हैं,
कुरेदना है, सोर्सेज ढूंढने हैं, जाकर के पता करना है, समझना है। और अगर नहीं चाहते तो बोल दो कि मुझे नहीं पता, बट अपने ऊपर ठप्पा मत लगाओ कि मैं तो ये मानता हूं। इसे कहते हैं बिलीफ। मान लो अगर आप एक छोटे से बच्चे को जिसने कभी चीनी नहीं चखी हो और आप उसको सालों सालों से उसके दिमाग में एक चीज डालते रहिए कि चीनी बहुत मीठी होती है, पता है चीनी खाने से बहुत मजा आता है, चीनी खाने से ये होता है, चीनी चॉकलेट में भी होती है, चीनी गन्ने में होती है, ठीक है ना, मजा बहुत आता है, चीनी मिठाइयों में होती है, बहुत अच्छी होती है चीनी। लेकिन आपने कभी उस बच्चे को चीनी चखा ही नहीं। आपने उस बच्चे को कभी भी कुछ भी ऐसा मीठा खाने को नहीं दिया जिससे वो इस चीज का एहसास कर सके कि मिठास क्या होती है। मीठी चीज अलग चीज होती है और मिठास एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, इनविजिबल है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है अपनी जीभ पे रख के उस चीज को, बट उस बच्चे ने कभी देखा नहीं। तो अब आप देखिए, अगर उस बच्चे से कोई बहस करने आएगा कि यार चीनी ना खट्टी होती है, वो कैसे लड़ेगा बच्चा? पागल है क्या, मीठी होती है चीनी, मेरे पापा ने मुझे बोला है चीनी मीठी होती है चीनी। उस बच्चे ने कभी आज तक चीनी को खा के भी नहीं देखा, उसको ये भी नहीं पता चीनी दिखती कैसी है, उसको कभी दिखाया ही नहीं गया, लेकिन उसको बस बताया गया है बचपन से कि चीनी मीठी होती है। वो लड़ रहा है, अब वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है, मार रहा है, दंगे कर रहा है, फसाद कर रहा है चीनी के इसे कहते हैं प्री कंसीव नोशंस नाम पे कि चीनी मीठी होती है, चीनी ऐसी होती है, तुमको क्या पता, चॉकलेट में चीनी है, इसमें चीनी है। लेकिन उसने कभी चीनी आज तक चख के नहीं देखी, उसको उस स्वीटनेस का एहसास ही नहीं है। और सबसे बड़ा मूर्ख है वो, इतना बड़ा हो गया है कि कोशिश भी नहीं कर रहा चीनी को चखने की, बस चीनी की बातें कर रहा है, चीनी के ऊपर किताबें पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, बड़े बड़े लोगों को चीनियों के ऊपर बोलते हुए सुन रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी खुद चीनी होती कैसी है ना उसको देखने की कोशिश करी, ना उसको चखने की कोशिश करी। एग्जैक्टली आप लोग समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण जी ऐसे थे और उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, सब कुछ, सारी कहानियां हमारे पेरेंट्स को पता है, घर वालों को पता है, दुनिया को पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कितने लोग स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं? कितने लोगों का अहंकार खत्म हो गया है? एनलाइटनमेंट भाई बहुत अलग चीज है। तो वो इंसान बहुत अलग हो जाएगा जो एनलाइटेंड हो गया, और वो बता भी नहीं पाएगा। एनलाइटनमेंट जो है ना, वो इंसान बता भी नहीं पाएगा कि क्या होता है एनलाइटनमेंट। जो असली एनलाइटेंड हो गए हैं वो बता ही नहीं पाएंगे क्या होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवारों के अंदर गलत होता हुआ देखते हुए भी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, लेकिन बातें करते हैं पूजा पाठ वाली। कृष्ण इसी चीज के तो खिलाफ थे, अर्जुन को कह रहे थे ना कि देख ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरी बीवी के साथ गलत किया, सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, सामने ये सारे मेरे भाई तो हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? तब वो कहते हैं कि यहाँ पे रिश्ते मत देखो, गलत का मतलब गलत होता है। तुम्हें क्या ट्रू, बट इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अलग, बहुत अलग वीडियो में बनाऊंगा, हाई मॉरल एंटिटी और हाई मॉरल इंसान में क्या फर्क होता है और क्या तुम्हें बनना चाहिए, अलग वीडियो बनाऊंगा। लाइक इस टॉपिक पे वीडियो पर यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई होगी, मैं बनाऊंगा और समझाऊंगा तुम्हें। को कौन निभा रहा है धर्म? कोई धर्म वरम की बातें नहीं होती, सब ड्रामेबाजी है। चीनी की सिर्फ बातें होती हैं, चीनी किसी को चखनी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब चीनी चख लेंगे ना तो बातें कौन करेगा चीनी के बारे में? ओहो, फिर बैठ करके गप्पे कैसे लड़ाएंगे घंटों घंटों कि इस चीज पे व्रत रख लेते हैं, इस व्रत पे क्या खाएं, अच्छा यहाँ चले जाएं घूमने, अच्छा ये वाली यात्रा कराते हैं, चलो 7 चक्कर काट आते हैं नंगे पैर, चलो लेट लेट के उस मंदिर में चले जाते हैं। क्यों? बिलीफ सिस्टम है, कुछ ना कुछ माना हुआ है। और अगर उनकी लाइफ में कुछ हो भी गया अच्छा ना तुक्के से, तो उनको लगेगा अच्छा हम गए थे ना वहां, हम गए थे ना वहां। इसे कहते हैं मूर्खता। जो भी तुमने माना हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक इंटेलेक्चुअल इंसान न्यूट्रलिटी के सेंटर से चीजों को देखता है। न्यूट्रलिटी कह सकते हो बट होती नहीं ना। बायसेस होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे जिनको तुम पकड़ सकते हो कॉन्शियस में, और एक होते हैं अनकॉन्शियस में बायसेस, जिससे हम कहते हैं इंट्रिंसिक बायसेस। उनके बारे में हम अवेयरनेस नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है हमको खत्म करना, बहुत मुश्किल। तो न्यूट्रलिटी इज अ काइंड ऑफ मिथ। तुम न्यूट्रलिटी अगर यहाँ पे, तुम हल्का हल्का यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन एकदम न्यूट्रलिटी पे कभी नहीं रह सकते हो। न्यूट्रलिटी के सेंटर से चीजों को देखता है, ना ही वो इस तरफ होता है ना ही वो इस तरफ होता है। वो किसी चीज के फॉर में भी नहीं होता, वो किसी चीज के अगेंस्ट में भी नहीं होता। जो समझदार आदमी होता है वो बस चीजों को एज इट इज देखता है कि ये चीज मेरे सामने है, मैंने बचपन से इनकी फोटो देखी है, लोग कहते हैं कि ये भगवान है, मुझे जानना है। अब वो जानना शुरू करेगा। अब वो ऐसे लोगों से मिलेगा जिन्होंने एक्चुअल में वो यूट्यूबर बाबा नहीं, एक्चुअल में जो जानते हैं चीजों को, एक्चुअल में जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है भगवान को। जो तुम्हें एक्सपीरियंस थोड़ी करा देंगे। जैसे अगर मैं एक्सपीरियंस करता हूं, देयर इज अ हायर बीइंग, तो मैं अपने लाइक एथियस्ट दोस्त को थोड़ी एक्सपीरियंस करा दूंगा। एक्सपीरियंस ये थोड़ी ना कि मोमोज खा रहा हूं, आधा मोमोज मैंने खा लिया, आधा तुम खा लो, हो गया एक्सपीरियंस। नहीं भाई, एक्सपीरियंस तुम किसी को नहीं करा सकते हो, वो अपने आप करवा देता है। ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं में गए हैं, जिन्होंने शून्य को समझा है, जिन्होंने समाधि प्राप्त करी है,
उनसे जाकर के समझेगा वो, अगर उसके अंदर सच में क्यूरोसिटी होगी तो। कितने लोगों में होती है? सबको घंटा बजाना है मंदिर के आगे, क्यूरोसिटी किसी में नहीं है। जब तुम सेंटर में आ जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे, तब तुम चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बराबर से देखोगे। कोई लड़की अगर किसी को सुट्टा पीते हुए दिख जाए ना, तो तुरंत उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये तो रंडी है। इसे कहते हैं बेवकूफ आदमी। अबे क्या पता वो किसी कंपनी में किसी अच्छे पोस्ट पे बहुत सारा पैसा कमाती हो, जो तुम कभी जिंदगी में नहीं कमा पाओ। बट कोरिलेशन क्या है? अगर वो पैसा कमा रही है तो उसका सिगरेट पीना जस्टिफाई थोड़ी ना हो गया। सिगरेट वो पी रही है तो गलत एक्ट रहेगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आर वर्ड जो तुमने यूज करा दैट इज एक्सट्रीम, नहीं यूज करना चाहिए, बट वो जस्टिफाई थोड़ी ना हो गया कि अगर भाई तुम 1 लाख कमा रहे हो महीने का, 10 लाख कमा रहे हो महीने का, सिगरेट पी लो, कोई दिक्कत नहीं, पी लो यार। सिगरेट का भी अगर मुंह में मत लगाना भाई। जितने भी यूथ जिन्होंने कभी पिया नहीं है सिगरेट या पिया है भाई, छोड़ दो, कभी मुंह से मत लगाना। रूल बना लो, नेवर एवर सिगरेट, गांजा, नशा, तंबाकू, नेवर एवर भाई। डिप्रेशन हो जाए, बिस्तर पे लेट के पड़े रहना पूरा पूरा दिन, लेकिन सिगरेट मत पीना अपना दुख कम करने के लिए। एक बात मेरी। और कोई अगर इंसान सिगरेट पी रहा है, कोशिश करो समझाने की, बताने की और छुड़वाने की। लेकिन नहीं, तुमने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया एक चीज को देख के कि अरे यार ये तो क्लब में दारू पीती हेलो इफेक्ट है, ये तो सुट्टा फूकती है। ना 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 ना, हर एंगल से देखो। क्या पता वो तुमसे सोचने समझने पे कई कई मीलों दूर हो, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे अगर उसने तुमसे बात करनी स्टार्ट कर दी तो। अगर इतनी समझदार है तो सिगरेट क्यों पी रही है? डैमेज कर रहा है भाई। ऐसे थोड़ी ना सिगरेट तुम पी रहे हो ऐसे ही और उसका कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं ना। तो मैं मान सकता हूँ ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं ना, पी रो पियो पूरा दिन पियो और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं ना। बट अगर तुम सिगरेट पी रहे हो, उम्र कम हो रही है, डैमेज हो रहा है, अगर तुम कह रहे हो तो बहुत सेंसिबल है, इंटेलेक्चुअल है, तो क्यों पी रही है? लाइक कॉन्ट्ररी नहीं ना दोनों चीजें। कभी भी किसी भी इंसान के एक चेहरे को देख करके जो उसके ऊपर ठप्पा लगा देता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उस इंसान के और भी फेजेस होते हैं। तुम्हारे भी तो बहुत सारे चेहरे हैं। तुम भी पॉर्न वीडियो देखते होगे लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम भी सिगरेट दारू पीते होगे लेकिन तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। कभी भी मेट्रो में जाओ, बाहर कहीं जाओ, किसी को भी पहली नजर में उसको कुछ करते हुए तुमने देख लिया, उसको तुम जज कर दोगे तुरंत। जस्टिफाई मत करो ना कि लाइक मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं यार, कभी पी लेता हूँ सिगरेट। नहीं, गलत इस गलत भाई। अभी आप ही बात कर रहे थे, गलत गलत होता है। अपने फोटो दिखा के आप ही बात कर रही थी, गलत इस गलत। डोंट जस्टिफाई कि भाई मैं 10 लाख 20 लाख कमाता हूं, मैं तो सिगरेट पी सकती हूँ, मैं पी सकता हूँ। गलत इस गलत, सही इस सही। तुम्हें उसका जीवन नहीं पता। तुम उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए देख रहे हो, 2 मिनट के लिए देख रहे हो। तुम्हें क्या पता उसके 25 साल के जीवन में उसके साथ क्या हुआ है बे। बिलीफ जो होता है ना, वो एक महल की तरह होता है, और जो उसके पिलर्स है ना जिनके ऊपर वो महल खड़ा हुआ है, उन पिलर्स का नाम है अहंकार। बिलीफ अहंकार के पिलर्स पे टिकता है। अगर किसी इंसान के अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, उसके बिलीव्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और आप अपने अहंकार को नॉलेज के पिलर्स पे टिकता है ना बिलीफ। तुम किसी चीज से बिलीव कर रहे हो, उस पर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। लाइक मेरे हिसाब से अहंकार भी बहुत लोग का होता है, बट नॉलेज ये होनी चाहिए। अगर रियलिटी में अगर अपना कोई बिलीफ तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, गेट नॉलेज अबाउट इट। नहीं देखेंगे, बिलीफ नहीं तोड़ पाएंगे। बिलीफ को नहीं तोड़ पाएंगे तो इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाएंगे। दूसरी चीज जो मदद करेगी आपके इंटेलेक्ट को शार्प करने में, आपके बोध का विकास करने में, दैट इज ऐसे लोगों को सुनना शुरू कीजिए जिन लोगों ने कुछ जीवन में किया है, जिन लोगों ने चीजों पे सोचा है, जिन लोगों ने काम किया है। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सारे लोगों को सुनिए, समझिए इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, उन्होंने किन चीज़ों पे कैसे अपने तर्क रखे, उनको सोचो। जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं जा रहे हो, कोई रेस है, कोई कंपटीशन है, नहीं किसी से आगे भागना है, नहीं। किसी इंसान ने अगर कोई बहुत बढ़िया बात बोली है तो उसको सोचो बैठ करके कि इस इंसान ने बात क्यों बोली, ये कब बात बोली, टाइम क्या था, कौन से सन में ये बात बोली गई है, उस टाइम पे इंडिया की या उस कंट्री की जहाँ का वो फिलोसोफर या थिंकर है वहाँ की सिचुएशन कैसी थी। क्योंकि जो बात बोली जाती है उस वक्त वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो सिचुएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किस जोन 100% आई एग्री में, किस एरा में वो बात कही गई है। घंटे दो, हफ्ते दो, महीने दो, लेकिन भागो मत बहुत जल्दी। क्योंकि होगा क्या, किसी इंसान ने कोई ऐसी बात बोली जो बड़ी पेचीदा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत मुश्किल है, उसको समय दो। जब तुम समय दोगे तो तुम उस एक बात को, भले ही वो एक लाइन की बात हो, उस बात को तुम कितने सारे अलग अलग एंगल से अपना दिमाग लगा के उसको समझने की कोशिश करोगे, कितने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाओगे, कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे। इससे तुम्हारे बोध का विकास होगा। तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये बात इस एंगल से भी सही है, इस एंगल से गलत है। ये वही बात जो मैंने बोला था, इंट्रोस्पेक्शन। तुम नॉलेज लेके गए, फिर तुम जाके छत पे बैठे, सोचे उसने ऐसा क्यों बोला,
अच्छा ये रीजन हो सकता है, अच्छा वहां पे इस समय रोमांटिक एरा चल रहा था, अच्छा विक्टोरियन एरा चल रहा था, अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, अच्छा एनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था, फिर अच्छा इस वजह से अच्छा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, सोचोगे फिर तुम्हें उसकी बात पे सेंस दिखेगा। वाली बात इस वाले एंगल से सही भी और ये बात इंट्रोस्पेक्शन में ही होगी, बैठे बैठे नहीं कि रील देख रहे हैं, अच्छा उसने ऐसे क्यों बोला, अच्छा वैसे इसलिए बोला, ऐसे नहीं होगा। बैठना पड़े अकेले छत पे नहीं, मतलब लाइक छत पे तो कहीं पर भी अकेले बैठना पड़ेगा। है, गलत भी है, तो तुम्हारा सोचने का जो एक तरीका है ना वो बदल जाएगा। अगेन एक बहुत बड़ी बात मैं इसी में बोलना चाहता हूं, प्लीज इसको ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, कभी कभी इंसान को पकड़ लेते हैं, उसकी बातों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एड होमिनम फैलेसी। किसी भी इंसान ने कुछ भी बोला है, न्यूट्रल पॉइंट पे आकर के अपने बिलीफ सिस्टम से हट करके सही और गलत को सामने रख करके देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, इस बंदे ने जो बात बोली है वो कितनी सही है कितनी गलत है, फिर वो चाहे कोई भी हो। हम क्या करते हैं, मेरे पापा ने बोला है तो सही होगा, संदीप महेश्वरी ने अपनी एक वीडियो में ये बोला था सही ही होगा, मोदी जी ने बोला है सही ही होगा, आदित्य नेहर की वीडियो देखी थी उसमें ये बात बोली है सही ही होगी। अरे तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है फिर? जरूरी नहीं है हर इंसान जो भी बोले वो सही ही हो। याद है मैंने बुक में जो फिनोमिना बताया अभी कैप्टेनिटीज का, को पायलट कह रहा है सर मुझे नहीं लगता ये सही है, बट कैप्टन कह रहा है कि नहीं नहीं ठीक है। को पायलट थोड़ा सा पॉज लेता है, उसको डाउट होता है, बाद में वो बोल देता है ओके, क्योंकि उसको लगता है कैप्टन है तो सही ही बोल रहा होगा, और क्रैश हो गया प्लेन। शायद कैप्टन ने बात मान ली होती, या शायद को पायलट ने थोड़ी सी बहस करी होती कि नहीं सर हम गलत जा रहे हैं, शायद लोग बच जाते। इंटेलेक्चुअल आदमी किसी को नहीं देखता अपने सामने, कोई भी हो, बात सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, फिर वो कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, अगर तुम्हें उसकी बात सही नहीं लगी। वही मैं कह रहा था ना, मैं किसी भी फिलोसोफर से 100% एग्री नहीं करता हूँ। मैं हर एक फिलोसोफर, थिंकर, यूट्यूबर सबको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जो मेरे फेवरेट है उनको भी। रही है तो सही नहीं होनी चाहिए, फिर वो बाद में जाकर के हो सकता है बेशक तुमको लगे कि नहीं यार आई वॉज रॉन्ग, एक्चुअली उसकी बात सही ही थी, तब जाकर के तुमको रियलाइजेशन जो होगा ना कि तुम गलत थे, एक्चुअल में उसकी बात सही थी, तब भी तुम वहां से सीखोगे ना। क्या सीखा तुमने? अपनी खुद की पावर सीखी, बातों में नहीं आ गए। हम क्या करते हैं, अबे तेरे को पता है तू ज्यादा उससे बड़ा है क्या, तू चौधरी है क्या, है तो है कौन तू? अरे नहीं, दुनिया आपको कितना भी कुछ भी बोल ले कि तू अपने आप को समझता क्या है, तू उस बंदे को गलत बोलेगा। है आपको लगता है आपने बहुत ढंग से विचार किया है, आपको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, आप मानिए क्या फर्क पड़ता है। आपको ईगो में आकर के नहीं करना है, बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे नहीं करना है कि भाई मुझे नहीं लगता, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता है ना। बहुत ही प्यारा लक्षण जो आपको किसी भी मूर्ख आदमी में देखने को मिल जाएगा, उसने लोगों को अपने सर पे बिठा रखा होता है, कोट कर रहा होता है बड़े बड़े फिलोसोफर्स को, मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं, मैं तो उसके लिए पागल हूं, मैं तो उसका फैन हूं। नहीं, इंटेलेक्चुअल आदमी की ये पहचान कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई इंसान अगर सोक्रेटिस का फिलोसोफर फैन है और उसकी बायोग्राफी से तगड़ी लगती है और कह रहा भाई क्या बोला था लास्ट में, क्या उसने भाई मरने वक्त बोला था, क्यों नहीं? इंटेलेक्चुअल है, उसको बढ़िया लगा, वो चीज फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ में, क्यों नहीं भाई कोट क्यों नहीं कर सकता? सुन लेते हैं पूरा। इंटेलेक्चुअल आदमी किसी को नहीं बख्शता भाई, जो अच्छी बात होगी तो अच्छा तो कोट करेगा ना, उसको मैं क्यों खामी क्यों निकालनी है इतना, वो तुम्हें क्यों बनना है इतना हर चीज में नेगेटिव बायस के साथ में जाऊंगा। जो अच्छी बात है रहने दो, तारीफ करो उस फिलोसोफर की, जो खराब बात है उनको क्रिटिसाइज करो। He will not spare anyone। ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। अगर आपको नहीं पता, बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। एक बेसिक मेडिटेशन प्रैक्टिस को शुरू करने से आपके अंदर सबसे पहले तो एक ऊर्जा क्रिएट होनी स्टार्ट होगी। आप भाई आई एम आउट ऑफ दिस मेडिटेशन वाली बातें ना, मैंने आई डोंट बिलीव इन, सिंपल। ये सारी ऊर्जा और वो ये आई डोंट बिलीव इन इट, आई माइट बी रॉन्ग। का जो मन है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू होगा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। बेसिक मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ओम चैंटिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, 5 मिनट से स्टार्टिंग करिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इंसान के लिए जो अपने बोध का विकास करना चाहता है, बिकॉज ठहराव। आई डोंट थिंक सो भाई, फ्रेडरिक नीचे मेडिटेशन बैठ के कर रहा था, स्पोक ज़राथुस्ट्रा जब लिख रहा था मेडिटेशन करता था हर सुबह, नहीं करता था भाई। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट मेडिटेशन वाली, बिकॉज मेरे को भी बहुत अच्छा नॉलेज नहीं ना, बट जितने भी फिलोसोफर थे उन सबने मोस्टली नहीं करा होगा, वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने 99% ने नहीं करा होगा, तो उनका जो बातें उन्होंने बोली खराब है क्या, बेकार है क्या? नहीं भाई, मेडिटेशन और इंटेलेक्चुअल होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं भाई। चाहिए ना गहरी बातों को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए ठहराव चाहिए, शांति चाहिए, एकांत चाहिए,
पूरे दिन भागा दौड़ी इधर से उधर एकांत के लिए तुम कह सकते हो, हाँ ठीक है, शांति के लिए, बट लाइक उसको तुम पढ़ के इंटेलेक्चुअल नहीं, लाइक मेडिटेशन करके तुम इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाओगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नंबर सोसाइटी कंपटीशन नौकरी 5 मिनट की शांति नहीं निकाल सकते अपने जीवन से। 5 कुछ नहीं करना तुम, अगर मेडिटेशन भी नहीं करना है ना, सिंपल दैट, अगर तुम्हें जाओ आसमान में तारे देखो, मून दिख रहा है, हाफ मून या फुल मून जो भी मून दिख रहा हो, जाके देखो, छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स रहेंगे, जाके उनको देखो, घूरो, कोशिश करो उनको समझने की क्या है कैसे, उसी में हो जाएगा, तुम्हारा एकांत में आ जाएगा माइंड, एक सिंगल थॉट तुम्हारे मन में आ जाएगा। 5 मिनट निकालिए, फिर उसको 10 मिनट करिए, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। इट विल टेक टाइम एटलीस्ट। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, यही मैं करता हूँ, लाइक कुछ मैं दुनिया की सारी बातें दिमाग से हटानी होती, जस्ट आई गो ऑन द रूफ एंड वॉच स्टार्स और मून। 15 से 20 मिनट मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। मंदिर तो हर व्यक्ति जा रहा है, फिर भी कोई भगवान नहीं। वो है ना, कबीर जी ने बोला है, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का अक्षर पढ़ लीजिए, पंडित हो जाएंगे आप। किताबें पढ़ पढ़ के लोगों ने पता नहीं क्या क्या ज्ञान बांट लिया। हनुमान चालीसा पढ़ ली, गीता पढ़ ली, ज्ञान मिला घंटा, भगवान मिला घंटा। प्रॉपर डेड सीरियस होकर साधना करनी है, एक प्रॉपर साधक बनना है, तो आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु आपको हर चीज की गाइडेंस देता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। जीवन में अगर आपको वहां पहुंचना होगा, ईश्वर को पाना होगा, ध्यान करना होगा, आप खुद गुरु को ढूंढे। इंटेलेक्चुअल होना और ईश्वर का पाना लाइक बहुत अलग चीजें हैं, एंड मेरे हिसाब से जस्ट माई पर्सनल पीओवी, मेडिटेशन वोंट टेक यू लाइक ऑन द जर्नी ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म और इन बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, फॉरगिव माय लिंग्विस्टिक। ढूंढ लेंगे या गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बट आप बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। पिक अ बुक, पिक अ बुक, इंटेलेक्चुअल बनना है, पिक अ बुक, बाय अ बुक, डोंट गो फॉर दिस एटॉमिक हैबिट एंड ऑल दैट, डोंट गो फॉर दिस, लाइक फिलोसफी उठा लो, फिलोसफी उठा लो, कोई भी सिंपल सी स्टोरीज उठा लो, फ्रांस काफ्का की उठा लो, मेटामॉर्फोसिस पढ़ लो, बहुत छोटी बुक है, पतली सी, ज्यादा मोटी नहीं ना, पतली सी उठा के पढ़ लो, स्टोरी बहुत अच्छी, स्टोरी एंड कंक्लूजन है उसमें, बहुत लाइक रियलिटी लाइफ की है उसमें, पढ़ लेना, बहुत पतली बुक है, बुक्स पढ़ो। वीडियोस भी देख सकते हो, वीडियोस अगर तुम चाहो, बहुत फिलोसॉफी लिटरेचर पे वीडियोस भी बहुत मिल जाएंगी। मैं अगेन बता देता हूं, आप ऐसे कर सकते हैं या बुद्ध वाला पोज ले सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखिए, आलती पालती मार के बैठ जाइए ऐसे करके। अपना ध्यान तीसरी आंख पे लगाइए, थोड़ा सा ऊपर, एकदम से आंखों को स्ट्रेस नहीं देना है, आंखों में दर्द होगा। हल्का सा ध्यान लगाइए यहाँ पे और डीप ब्रीदिंग करिए। सांस को पूरा खींचिए अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में, लंग्स को पूरा यूज़ कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान लगा करके अपनी ब्रेथ को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर मुंह से सांस को छोड़िए, फिर दोबारा सांस को पूरा खींचिए। इस पूरे प्रोसेस में आपका ध्यान यहाँ से नहीं हटना चाहिए। सांस को खींचिए नाक से, धीरे धीरे मुंह से छोड़िए, फिर खींचिए, होल्ड करो कुछ सेकंड्स के लिए, 3 to 5 सेकंड्स, फिर छोड़ो। 5 से 10 मिनट निकालो, ये प्रैक्टिस करो। विद इन 1 वीक, विद इन 20 डेज, 1 महीना, तुम कमेंट करके बताना तुमको कितना चेंज नजर आ रहा है। डेफिनेटली चेंज नजर आएगा। ओके भाई कह रहा है, ट्राई करेंगे, एक बार करके देखेंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, फोर ब्रेन, क्या काम करता है? कॉग्निटिव थिंकिंग का, कॉन्शियसनेस, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। अहंकारी नहीं बनना है, इसमें भी अहंकार आ जाता है। मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरा तो दिमाग तेज होगा, मैं तो साधना करता हूं, तू करता है, अबे जा, नहीं, फिर फंस जाओगे। दूसरों को दिखाने के लिए, अपना लाइक दिखाने के लिए रुतबा और जो भी है उसके लिए ज्ञान मत हासिल करो यार। इसका कोड भी बहुत अच्छा कोट है इस्लाम में, याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो बता, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। लाइक एक्यूरेट नहीं होगा ये, बट लाइक जो मुझे याद आ रहा है कि एक, मैं डेप्थ समझाने के लिए इस कोट की बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं होंगे कोट में, कि एक जो इंसान, एक अनपढ़ इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है रादर देन एक इंसान जिसके पास ज्ञान है, वो अहंकार के साथ अपना ज्ञान रखता है। अनपढ़ अहंकारी ज्ञान, ज्ञानी अहंकार जो रखता है वो नीचे रहेगा उससे। और जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है, फंसना नहीं है। अहंकार के लिए ज्ञान मत हासिल करो मेरे भाई, दिक्कत हो जाएगी। जिंदगी बहुत फंसाएगी, फंसना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, कोई अहंकार नहीं। मरना है एक दिन सबको, टेंशन मत लो। इंटेलेक्चुअली अगर आपको आगे ग्रो करना है, अगर आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है, तो साधना जरूरी है। किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। लाइक ओके, लेट मी गो बैक।
साधना जरूरी है। क्या जरूरी है? किताबें कितनी, बुद्धि का विकास करना है तो साधना जरूरी है। आई डोंट एग्री भाई, सॉरी, आई डोंट एग्री ऑन दैट। किताबें बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, ये दो चीजें। प्लस हाँ, यूट्यूब वीडियोस इंटेलेक्चुअल लोगों की हैं, देख लो, वो भी बहुत जरूरी है। किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, चलते फिरते लगा लिया एयरपॉड, देख लिया ऑडियो बुक, सुन लिया ऑडियो बुक, सही है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन में भाई मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कितना भी साइंस एंड टेक के बारे में पता हो, कितना भी पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, कितनी हिस्ट्री पता हो, कितनी ज्योग्राफी पता हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मेमोरी कार्ड में स्टोर होती है। ये कहाँ गया? हार्ड डिस्क किधर गई? ये रही हार्ड डिस्क। ये दिस हार्ड डिस्क इज एज गुड एज योर मेमोरी, डेटा स्टोर्ड है बस। इस डेटा के बेस पे सोच पाते हैं क्या? अब आप बोलेंगे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, उनमें से क्या सबने मेडिटेशन करी थी? मैं ये नहीं कह मेडिटेशन, हाँ चलो, मेरा पिछले वाला पॉइंट ही भाई काउंटर करने वाले हैं इसको। रहा हूं। मेडिटेशन का काम ये नहीं है कि आप अपनी किसी थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे या पता नहीं क्या ही ऐसा अचंभा हो जाएगा। आपकी जो साधना है वो मटीरियल वर्ल्ड के लिए है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। अलग दुनिया है दोनों। भौतिक जीवन अलग है, साधना वाला जीवन अलग है। डायरेक्ट कोई आपको मदद नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपसे चीजें होने लगेंगी। और आप भाई ने शायद एक्सपीरियंस करा हो तो भाई बोल रहे, मैंने नहीं करा तो लाइक मैं नहीं एग्री कर पा रहा हूँ। ओके, भाई ने एक्सपीरियंस करा तो अलग अलग हो सकता है यार, दो इंसान का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, नो इश्यूज। बट जितने भी फिलोसोफर थिंकर आए सबने मेडिटेशन भले ना कराओ, लेकिन एक चीज जरूर करिए, लिख के दे सकता हूँ, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, अध्ययन हिंदी में जिसे कहते हैं। बैठना खुद के साथ, बैठे हैं, सोच रहे हैं, ये सब नहीं कराए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो कैसे रहा है। सबसे ताकतवर आदमी वही है जो 5 मिनट के लिए शांति से अकेला बैठ सकता है। भाग तो पूरी दुनिया रही है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मेरे लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकता है, शांति से बैठ सकता है। बैठे हुए हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद मेडिटेशन, बट ओके। 5 मिनट के लिए शांति से, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है। विचार आए, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, विचार आता है, थॉट्स आते हैं, थॉट्स बहुत परेशान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बचपन से लेकर के अब तक सारी जो आदतें बनी हुई हैं, हमारी कुछ लाइकिंग्स है, कुछ डिसलाइकिंग्स है, कोई लड़की हमको पसंद है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब आएगा, आने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं जब हमको 4 नई चीज़ें पता चल जाती हैं, कुत्तों से बहस नहीं करनी है। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। आपको किसी भी इंसान को ऐसा डिग्रेड अगर कुत्ता मत करो। कोई इंसान के पास नॉलेज नहीं है, वो तुमसे बहस कर रहा है, जस्ट गो ऑन इट, बहस करो, अच्छे से बहस करो, रिस्पेक्ट के साथ पूरा बहस करो, अपना पॉइंट रखो। और जब तुम देखो कि मैंने अपना पॉइंट रख दिया है, अब ये सामने वाला फैलेसीज यूज कर रहा है, मेरे को पर्सनल टारगेट कर रहा है रादर देन माई आर्ग्यूमेंट, तब वहां से हट जाओ। बहस करो, लेकिन जब वो बहस सामने वाला टॉक्सिक करने लगे तब हट जाओ। बहस सबसे करो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, कोई हो, बहस सबसे करो, लेकिन जब सामने वाला टॉक्सिक होने लगे तब हट जाओ। कुत्ता लाइक ओके, लाइक आपको 4 चीजें पता लग गई तो अपने घर वालों से बहस करने लगते हो। मैं तुम्हारे घर वालों को कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, चीजों को कनेक्ट मत कर लेना। मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे आई गेट इट। तुम क्या कह रहे हो कि लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको तुम गलत प्रूफ भी कर दोगे, बट दे डोंट लाइक से अच्छा सॉरी, अच्छा ओके तुमने लाइक बिलीफ मेरा चेंज कर दिया, ओके गुड पॉइंट यू हैव गिवन। ऐसे नहीं करते हैं वो लोग, तो उनसे बहस ना करो। आई गेट इट भाई, मैं समझ रहा हूँ तुमको भाई। किसी भी इंसान से बहस नहीं करनी है जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस के लेवल का नहीं है। प्लीज प्लीज नहीं यार, लाइक कोई इंसान मेरे थॉट प्रोसेस लेवल का इतना इंटेलेक्चुअल नहीं ना, लेकिन वो किसी चीज में मान रहा है और मुझे लग रहा है गलत है, मैं उससे कहूंगा भाई ये गलत है। वो पूछेगा क्यों, मैं कहूंगा इस वजह से। अपना वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा, फिर मैं उस पर दूंगा, वो अपना देगा, फिर मैं उस पर दूंगा। एंड मुझे लगेगा ये इंसान थोड़ा थोड़ा जानने के उससे, अच्छा बताओ भाई, अच्छा मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, तब मैं अपना आर्ग्यूमेंट अपने बहस करूंगा। लेकिन एक इंसान जब अपना जो डिफेंसिव मोड में आके फैलेसीज यूज कर रहा है, टॉक्सिक कर रहा है चीजों को, तब मैं हट जाऊंगा। प्लीज आप 25 साल के हैं, आप 15 साल के लड़के से बहस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार? लेवल तो देख लो कहाँ है। कोई बात नहीं, आप एज बायस, डोंट डू इट ब्रो। 25 साल के हैं, आप अपने 25 साल के दोस्त से बहस कर रहे हैं, एज तो बराबर है, सोचने समझने का तरीका तो मैच नहीं करता।
तुम यहाँ सोचते हो, वो यहाँ सोच। करो यार, सबसे बहस करो, 15 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, सबसे करो भाई। बहस क्यों करनी है? मत करो बहस, ऐसे इंसान से बहस नहीं करनी है। अच्छा कह, नहीं है जो इंटेलेक्चुअल नहीं है, जिसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जिसने पता नहीं क्या क्या चीजें अपने दिमाग में घुसेड़ रखी हैं, और जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, टॉक्सिक, जिसको तुमने गलत प्रूफ भी कर दिया है, दिखा रहे हो भाई ये चीजें गलत है भाई, सती गलत है भाई, तब भी वो नहीं मान रहा है, तो ऐसे इंसान से बहस ना कि पता है तुम क्यों बहस करते हो? क्योंकि ईगो है तुम्हारा। मेरी बात कैसे नहीं मान रहा ये? ईगो की बात नहीं ना, ईगो की बात नहीं ना, बहस लोग इसलिए करते हैं कि लाइक, मैं तुम्हें सच बताऊं, अपना सच बताऊं, मैं हारने के लिए करता हूँ। क्यों सोच रहा हारने के लिए? भाई ये क्या दुनिया की पहली बात तुम बोलो हारने के लिए? मैं सच बता रहा हूँ, हारने के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, मैं बहस कर रहा हूँ जीतने के लिए। मेरे पास जो ज्ञान है, मैंने बोला, सामने वाले के पास नहीं था उतना, हार गया वो, मैं जीत गया, गुड। हारने में क्या बेनिफिट है समझो, बहुत बेनिफिट है हारने में। तुमने ज्ञान दिया, सामने वाले के पास ज्यादा था, उसने तुम्हें दिया, तुम हार गए, तुम्हें नई चीज पता चली। जीतने में तुम्हें कुछ नया नहीं पता चला, हारने में नया पता चला। तो हारना ज्यादा बेनिफिशियल है रादर देन जीतना। लेकिन जीतना ईगो को पसंद है, अहम को पसंद है जीतना, तो लोग जीतने के पीछे भागते हैं, बट बेनिफिट हारने में है। ये मेरा पर्सनल है, इंटेलेक्ट से आया, तुम्हें लाइक यूट्यूब पे शायद कहीं ना मिले, बात भी बताया तुम्हें। साला मेरे को बताएगा ये, मेरे को बताएगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, मेरे को बताएगा ये रिलीजन के बारे में, है इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। कृष्ण जी के बारे में मेरे को बताएगा, है राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, मेरे से बहस करेगा। हाँ तेरे को मैं बताता हूँ, साला आया बड़ा बीजेपी का सपोर्टर। मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ लोग लड़ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने अपनी वीडियो पे कमेंट देखा है, तुम नास्तिक हो क्या? भाई कमेंट सेक्शन पे कभी मत लड़ना। मैं लाइक 4-5 साल, आई डोंट रिमेम्बर कब भाई, लेकिन मैं 2-3 साल, आई डोंट रिमेम्बर भाई, कमेंट सेक्शन में कभी मत लड़ना, नेवर एवर भाई। रियल लाइफ पर्सनली किसी से तुम बहस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, बट नेवर गो एंड फाइट ऑन कमेंट सेक्शन, दैट इज द फूलेस्ट एक्ट यू कैन डू। फक ऑफ, मानते रहो जो मानना है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है एक पर्सपेक्टिव शेयर करना, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तुम्हें लगता है ले लो, नहीं लगता भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी रियलिटी नहीं मानूंगा ना, वो तो एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस हो गए। मेरा एक्सपीरियंस 10 लोग का और एक्सपीरियंस मैंने कलेक्ट करा, डेटा लगाया, दिमाग लगाया, तब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल सकता ना, एनेक्डोटल बहस हो गया। ये वीडियो बनाऊंगा इस पे भी एक अलग। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें कह रहा हूं, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, अपना दिमाग लगाइए। गाली गलौज करने से पहले अपना दिमाग लगाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड पे आप आइए, वहां पे आई थिंक 45-50 लोग हो चुके हैं। तो अभी मैं बहुत जल्द वहां पे वॉइस चैटिंग के लिए आऊंगा फिर से टाइम निकाल के, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता यार, वीडियो भी बनानी होती है और काफी लोगों को पता है मैं पढ़ाता भी हूं, तो मुझे वहां भी देखना है। तो बहुत जल्दी मैं वॉइस चैट के लिए आऊंगा, आराम से मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, एंड वंस अगेन फाड़ के रख देंगे। तो वीडियो हो गई भाई, बड़ी लंबी वीडियो थी। खैर फ्रेंडली सिस्टम भाई, गुड वीडियो भाई। कुछ बातों से मैं आपके एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता हूँ, कुछ से पार्शली एग्री करता हूँ, बट एनीवेज तो इंटेलेक्चुअल ऐसे ही होते हैं। गुड वीडियो भाई, थम्स अप।